अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लॉ एंड जस्टिस। मैं हूं एडवोकेट इमरान अमान तलगंग से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि रास्ता कैसे हासिल किया जा सकता है। अगर किसी शख्स के पास मौका पर रास्ता हो लेकिन कानूनी तौर पर वो रास्ता लगा हुआ ना हो या डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है, क्या ज़ाब्ता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मौका पर रास्ता का होना ज़रूरी है कि आप किसी रास्ते से गुज़र रहे हो, अगर तो आप उसे बतौर राइट क्लेम कर रहे हैं, बतौर हक क्लेम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका 20 साल से ज़ायद का अरसा होना चाहिए। यानी 20 साल से ज़ायद आप उस रास्ते को बतौर रास्ता बिला रोक टोक इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी शर्त ये है कि आपके पास उस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप मशरक़ से एक रास्ता इस्तेमाल कर रहे हों और जनूब, शुमाल या मगरिब से भी एक रास्ता इस्तेमाल कर रहे हों। तो आप उसे अल्टरनेट रास्ते के तौर पर, मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल अगर कर रहे हैं, तो आप ये दादरसी क्लेम नहीं कर सकते कि आप रास्ता हासिल नहीं कर सकते। रास्ता हासिल करने के लिए आपके पास मौका पर रास्ता होना चाहिए और इस रास्ते के अलावा आपके पास और कोई रास्ता ना हो, तब ही आप इसे क्लेम कर सकते हैं। रास्ते दो तरह से मिल सकते हैं। एक रास्ता है बतौर हक हासिल किया जा सकता है। ये सेक्शन 15 इज़्म एक्ट के तहत हासिल किया जाता है। इसके तहत आप 20 साल से ज़ायद उस रास्ता को इस्तेमाल कर रहे हों और मौका पर रास्ता एग्जिस्ट कर रहा हो और इसके अलावा आपका कोई दीगर रास्ता ना हो, इस के तहत भी आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा यह है कि आपको 20 साल का अरसा तो नहीं हुआ, लेकिन जिस रास्ते को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस रास्ते के अलावा आपका कोई दीगर रास्ता नहीं है, तो आप इसे बतौर रूल ऑफ नेसेसिटी, नज़रिया ज़रूरत के तहत भी हासिल कर सकते हैं। नज़रिया ज़रूरत के तहत हासिल करने के लिए रास्ता का मौका पर मौजूद होना, कोई दीगर रास्ता ना होना, इस रास्ते के अलावा आप अपने घर तक नहीं पहुंच सकते और अपनी जो प्रॉपर्टी है उससे इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते, ये शराइत हैं इसकी। नक्शा आपने तैयार करवाना है। किसी भी जो मुस्तनद नक्शा नवीस है, मजाज नक्शा नवीस है, जिसके पास अथॉरिटी है, लाइसेंस है, वो नक्शा नवीस मौका का जो रास्ता है, रास्ता का वो नक्शा तैयार करके आपको दे देगा। नक्शा तैयार कराने के बाद अगर तो ये खेवट में से रास्ता है, तो पटवारी हल्का जो है वो नमरात खसरा में से आपको पटवारी हल्का अक्स तैयार करके दे देगा कि खेवट के जो फलां नमरात खसरा हैं वहाँ से ये रास्ता गुजर रहा है, और उसकी पैमाइश होगी कि किस किस खसरा से कितना रास्ता गुजर रहा है, कितने मरले हैं, कितने फुट है। आपने जो गवाहान हैं, जो गुजर रहे हैं लोग, चाहे वो उस खेवट में से हैं या नहीं हैं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके उस इलाके के होने चाहिए, उसी मौज़ा के होने चाहिए, जो आपको अरसा ज़ायद अज़ 20 साल से गुज़रता हुआ देख रहे हैं, या जो ये देख रहे हैं कि इस रास्ता के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है और ये वही रास्ता इस्तेमाल कर रहा है जो ये क्लेम कर रहा है और रास्ता मौके पर एग्ज़िस्ट कर रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अक्स भी साथ लगा देंगे आप दावा के साथ, और जो नक्शा नवीस नक्शा तैयार करेगा वो भी आप साथ लगा देंगे। मुश्तरका खातादार या शरीक खाता होने की सूरत में फ़र्द साथ लगा देंगे। अगर नहीं है मुश्तरका खाता तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपने दावा के साथ फ़र्द नहीं लगाने। अपने मकान जो है आपने उसका नक्शा लगा देना है। बयानात होंगे, बयानात में आपने नक्शा नवीस जो है उसको बतौर गवाह आपने पेश करना है। इसके अलावा मौका पर कमीशन जाएगा, अदालत कमीशन मुकर्रर करेगी, कमीशन मौका पर रास्ता देखेगा कि रास्ता है नहीं है। बयानात जो भी हैं वो लोग वहाँ मौजूद होंगे, या जो आप पेश करेंगे या मुखालिफ फरीक पेश करेगा उनके बयानात लेगा। बयानात के बाद तस्वीर वगैरह जो भी जज उसे आर्डर करेगा या कहेगा, वो तैयार करके रिपोर्ट जमा करा देगा। जो कमीशन है वो भी बतौर गवाह पेश होगा। केस का फैसला होने के बाद जज उसके हिसाब से आर्डर करेगा। अगर आपका मुकदमा साबित हो जाता है तो आपको रास्ता दे दिया जाएगा। ये इजरा में आपने इसका दखल हासिल करना है, मौके पर ये रास्ता
لگ جائے گا اور کاغذات مال میں اس کا عمل بھی ہو جائے گا، چونکہ پٹواری نے وہ لکھ کے دیا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں نمبر خسرہ سے یہ راستہ آ رہا ہے، تو اس حساب سے پٹواری ریکارڈ مال میں ان نمبرات خسرہ میں راستے کا اندراج کر دیتا ہے۔ اگر کسی ایک خسرہ سے آ رہا ہے تو اس خسرے میں لکھ دیتا ہے کہ یہ 4 مرلے جو اراضی ہے، یہ 4 مرلے غیر ممکن راستہ ہے۔ اگر فرض کریں کہ 1 کنال اور 14 مرلہ کا نمبر خسرہ ہے، تو وہ لکھ دیتا ہے کہ 1 کنال 10 مرلہ جو ہے یہ میرا ہے، یہ آباد زمین ہے، اور 4 مرلہ جو ہے اس خسرہ میں سے راستہ لگ گیا ہے۔ تو جب بھی آپ فرد حاصل کریں گے تو وہاں راستہ لگا ہوا ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے پاس راستہ موقع پر موجود ہے، آپ گزر بھی رہے ہیں، لیکن آپ کا جو راستہ ہے یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے 20 سال کا عرصہ نہیں ہوا، اور آپ کا اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو آپ اسے رول آف نیسیسٹی کے تحت بھی کلیم کر سکتے ہیں۔ اس طرح بھی آپ کو راستہ مل جائے گا۔ معزز ناظرین، اگر راستہ لگا ہوا ہو تو اس میں رکاوٹ کریٹ نہیں کی جا سکتی۔ اگر راستہ نہیں لگا ہوا تو ہر کوئی اس میں کوشش کرتا ہے کہ کسی بھی ہمسائے کو یا کسی بھی ساتھی کو جو اس کے ساتھ جب محلے دار کو تنگ کرنے کے لیے آئے دن راستہ روکتا رہتا ہے، اس کے لیے یہ انتہائی بہترین دادرسی ہے اور اس کے تحت راستہ کلیم کیا جا سکتا ہے۔ معزز ناظرین، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔